एकदम प्रॉपरली चिल्ड हो चुका होता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आप सोचिए कि अगर आपका आउटसाइड का टेम्परेचर जो है वो 32, 33 या 35 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आपने घर में एसी लगा रखा है और इस एसी की वजह से आपके कमरे का टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है, तो आप सोचिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, अपने कमरे से बाहर जाओगे, अंदर आओगे, जो कि जनरली होना ही है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि हमारे इंडिया में लोग कमरों में एसी लगाते हैं, ना कि सेंट्रल कूलिंग तो यहाँ पे जनरली यूजुअली कॉमनली नहीं मिलती आपको, लेकिन कमरे वाइज कमरा में लोग एसी लगाते हैं अपने अपने रूम्स के हिसाब से। तो आप रूम से बाहर निकलते हो, किसी भी काम के लिए जाते हो, फिर रूम में आते हो, तो सोचिए कितना ज़्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस होता है और वो आपकी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे आप ये देख पा रहे होगे, मेरा ये वोल्टास का है, टाटा प्रोडक्ट है, और यहाँ पे देखिए आप लिखा होगा इन्वर्टर R32, मतलब इन्वर्टर मॉडल है मेरा। इन्वर्टर मॉडल में दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ अपने एसी का, जब वो टेम्परेचर तक आपका कमरा जो है चिल्ड हो जाता है, वो टेम्परेचर रीच हो जाता है एसी द्वारा, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, कंप्रेसर आपका बंद नहीं होता है, बल्कि आपका कंप्रेसर स्लो स्पीड पे रन करता रहता है, कंटिन्यूअसली रन करता रहता है, और वो जो आपका डिजायरेबल टेम्परेचर है उसको वो उतने पे ही मेंटेन रखता है ताकि आपको एक कंफर्ट लेवल मिल सके। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको मिनिमम पे लगा दोगे 16 डिग्री सेल्सियस पे, और बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर 32 या 35 डिग्री सेल्सियस, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 16 डिग्री सेल्सियस पे कभी आपका ये एसी आएगा ही नहीं गर्मी के दिन में, स्पेशली दोपहर के टाइम पे। और जब वो आएगा ही नहीं तो आपका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल फुल लोड पे रन करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल तो माशाल्लाह पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एसी यूज करते हो घर में बहुत कम टेम्परेचर पे, तो उसके वजह से दोस्तों आपके शरीर पे जो इफेक्ट होता है ना, वो बहुत मतलब नुकसान करता है आपकी बॉडी को। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप कभी भी अपने एसी को यूज कीजिए तो कभी भी मिनिमम टेम्परेचर पे यूज मत कीजिए। यूजुअली जो हमारी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जो टेम्परेचर सबसे परफेक्ट होता है, जो अलग अलग स्टडी और सर्वेज में पता किया गया, उसके हिसाब से आप 25 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने टेम्परेचर को रखते हो, जनरली 28 मत रखो, 27 रखो, 27 तक रखते हो अगर 25 to 27 तक, तो ये आपके बिजली के बिल को भी बचाता है और साथ ही साथ आपके बॉडी को भी इम्पैक्ट नहीं करता है। हो गया दोस्तों पहला कॉमन मिथ तो ये था। अब दूसरा कॉमन मिथ की बात कर लें दोस्तों, जो जनरली बहुत ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में, वो ये है कि जब भी आप अपने कमरे में एसी चलाइए तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सीलिंग पे लगा हुआ है, हाँ फैन, वही वो दोस्तों बंद कर दीजिए। जबकि दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉमन मिथ है, और मैं क्या बताऊं, ऐसा पता नहीं कहाँ से किसने शुरू किया ये चीज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने भी पहली बार ये एसी लगवाया था तो मुझसे भी यही कहा गया था कि भाई एसी चला रहे हो तो फैन ऑफ करके रखो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एसी चलाने पे फैन ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, और आपको जरूरत है भी नहीं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात जो ये निकल के आती है, जो आपका ये फैन है ना, वो खुद से हवा जनरेट नहीं करता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, खुद से हवा जनरेट नहीं करता है। ये क्या करता है कि रूम में जो सराउंडिंग्स में एयर होती है उसी को सर्कुलेट करके नीचे बार बार फ्लो करता रहता है, थ्रो करता रहता है। तो अगर आपके एसी की वजह से आपके कमरे की हवा ठंडी हो चुकी है तो आपको फैन चलाने पे वो बार बार वही ठंडी हवा सर्कुलेट करेगा, और इसकी वजह से आपको मतलब उससे वो हवा ना गर्म होगी ना ठंडी होगी, कुछ नहीं होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी दोस्तों बात जो होती है कि अगर आप अपने रूम में एसी लगाते हो और अगर आपने फैन बंद कर दिया, तो आप जो इसका फैन है ना, एसी का जो ब्लोअर लगा हुआ है, इसके अंदर जो फैन लगा हुआ है, उसका जो फ्लैप को एडजस्ट करके उसके हवा को आप डायरेक्टली अपने बॉडी पे रखोगे। क्योंकि जनरली हम लोग को जब तक हवा नहीं लगती ना तब तक अच्छा नहीं लगता, फील नहीं आता अच्छा, तो हमें आदत होती है हवा मतलब शरीर पे टकरानी चाहिए, तो आप उसको अपनी तरफ रखोगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आपका एसी के थ्रू जो जब हवा निकल के आती है ना, जब एसी के एवेपोरेटर से ठंडी होके, तो दोस्तों वो हवा काफ़ी ठंडी होती है, जो आप टेम्परेचर लगाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ठंडी होती है, और जब वो डायरेक्टली आपके बॉडी पे पड़ती है तो वो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती है दोस्तों। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप अपने कमरे में एसी यूज करते हो तो आप एसी तो चलाओ, पर एसी के साथ जो आपका ये जो फैन है ना, उसको थोड़े कम स्पीड पे उसको भी रेगुलेट करते रहो। उससे क्या होगा दोस्तों कि पहली चीज, जो आपके एसी की हवा है वो आपके थ्रू आउट द रूम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। पूरे रूम में अगर कहीं किसी भी कोने में कोई बैठा है तो सबको ठंडी हवा मिलती रहेगी।
दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके एसी का जो मतलब दोस्तों जो होता है ना, जैसे आपको शरीर पे जो गर्मी लगती है, अब एसी तो रूम ठंडा कर दिया, लेकिन हम लोग को जो आदत है हवा की कि शरीर पे टकरानी चाहिए हवा, तो वो भी फीलिंग आपको आती रहती है। तो ये था दोस्तों, मतलब मेरे कहने का मतलब ये 2 कॉमन मिथ से। पहला, टेम्परेचर कितने पे चलाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये आपका मिथ जो है सॉल्व हो चुका होगा, और अब आप ये गलती अपने एसी चलाने के दौरान तो बिल्कुल नहीं करोगे। और दूसरा ये कि आपको फैन रन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको एसी चलाते वक्त अपने कमरे का फैन ऑफ रखना चाहिए या फिर ऑन रखना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस दोस्तों, नमस्कार।